हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एचपी टेट के लिए जो मैथमेटिक्स है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एचपी टेट की जो तैयारी है उसके लिए जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम लोग एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सीरीज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? सीरीज। अब आप पूछोगे कि ये सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो जो सीरीज होती है वो हमारे पास नंबर्स का ऐसा एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें जो अगला नंबर है ना वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस के बाद ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि मान लो कि इस तरह से हमें नंबर दिए गए हैं कि हमने ये काउंटिंग लिख ली है एक तरह से, ठीक है, 10 और 16, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। अब अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं वो एक सीरीज है, ठीक है। अब सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे नंबर्स दिए हुए होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है, यानी कि अंतर। अंतर, ठीक है। अब अब अंतर कैसे निकालेंगे? अब आपके मन में ये चीज भी आएगी कि अंतर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो भी हमें ये सीरीज दी गई है उसमें जो टर्म्स दी हुई है वो क्या क्या होती है। तो जो कोई भी सीरीज दी हुई होती है वो इस वाली फॉर्म में होती है, A1, A2, A3, A4 एंड अप टू AN, ठीक है। कोई भी सीरीज होती है वो इस वाली फॉर्म में दी हुई होती है। तो जो सीरीज होती है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, जो उसका प्रथम पद होता है वो उसका A1 होता है, ठीक है, A1। अब जैसे हम इस वाली सीरीज की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो A1 है वो कितना है? 1। A2 कितना है? 2। उसी तरह से, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। अब हम बात कर रहे थे डिफरेंस की, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी डिफरेंस की। अब जो भी हमें सीरीज दी गई है, ठीक है, हमने वो चेक करनी है। तो हम किस तरह इसको चेक कर सकते हैं? इसके बीच में जो डिफरेंसेस को किस तरह निकाल सकते हैं, या हम किस तरह पता कर सकते हैं कि जो ये सीरीज हमें दी गई है वो एक एपी है या नहीं? तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ओके। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हिंदी में हम सार अंतर कहते हैं। सार अंतर, ठीक है। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का हमारा कोई बैरियर नहीं होता ऐसे, तो हिंदी और इंग्लिश जिनको जैसे समझ आ रहा है वो उस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने निकालना है डी सार अंतर। अब किसी भी सीरीज में सार अंतर हम किस तरह निकाल सकते हैं? अब देखो, ये A1, ये A2, ये A3। अब डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को लेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम करेंगे A2 माइनस A1, मतलब कोई भी दो नंबर साथ वाले, ठीक है। या हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं A4 माइनस A3, या A3 माइनस A2, मतलब कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाली सीरीज है इसमें हमने चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है या नहीं। अगर सब नंबर में सेम आ रहा है तो ये जो हमें सीरीज दी गई है वो एक एपी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 ये है, 1 ये है, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 2 माइनस 1, कितना है? 1। अब हम करते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2, ये भी आ गया 1। उसके बाद A4 माइनस A3, 4 माइनस 3, ये भी आ गया 1।
तो आप इसमें से कोई भी दो नंबर लोगे, उनका डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस, तो वो आपका बराबर ही आएगा, ठीक है। और देखने से भी पता लग रहा है कि जो ये सीरीज दी गई है इसमें जो डिफरेंस है वो एक है। जब हम एक में एक ऐड करते हैं तो हमारा दो आता है, दो में एक ऐड करते हैं तीन आता है, ठीक है। तो इस जो ये हमारे ये वाला तरीका है कॉमन डिफरेंस का, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो आप सीरीज में कोई भी नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक सीरीज क्या होती है और हम इसको किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारी, या चेक कर सकते हैं कि ये जो सीरीज दी गई है वो एक एपी है, ठीक है। और इसी के साथ हमने कॉमन डिफरेंस निकालना भी सीखा। अभी ये सिंपल तरीका है, अभी इसमें बहुत सारे तरीके आएंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें, आराम से समझना आपने, इतना मुश्किल नहीं है, टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है। बट ये वाले क्वेश्चन हमारे एचपी टैट में आते हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट टर्म की, क्योंकि मेन जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जो फॉर्मूला है वो हमने समझना है और जो उसमें टर्म्स दी गई है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं या निकालते हैं। अरे फर्स्ट टर्म हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रथम पद। अब कोई भी सीरीज दी गई है उसमें अगर प्रथम पद की बात करें कि प्रथम पद क्या होता है, ठीक है, तो जो जहां से सीरीज हमारी स्टार्ट होती है जो भी पहला नंबर होता है वो उस सीरीज का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म होती है, जिसको हम A1, ठीक है, या सिंपल ए भी लिखते हैं, ये दोनों एक ही बात है। अगर ए लिखा है या A1 लिखा है एक ही चीज है, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो यहाँ पे प्रथम पद है 1, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो A1 है वो है 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि, ठीक है, हमने प्रथम पद भी निकाल लिया, ए का हमें पता लग गया है, कॉमन डिफरेंस निकालना हमने सीख लिया, डी का भी हमें पता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे कोई सीरीज है ना, अगर वो स्टॉप हो जाती है, मान लो किसी सीरीज में 10 टर्म्स है, ठीक है, टोटल कितनी है 10 टर्म्स है, तो जैसे हमें कहा जाता है कि मान लो ये वाली सीरीज है, ठीक है। अब हम ना थोड़ा टर्म्स निकालना सीखेंगे कि किसी भी सीरीज के टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे ये वाली सीरीज है और मैं आपको कहता हूं कि इस सीरीज में, ठीक है, हमने निकालना है A7, इस सीरीज में हमने A7 निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ए कितना है 1, डी कितना है, डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 ये हो गया 1, तो डी भी आ गया 1। अब हमें और क्या चाहिए, एन चाहिए, ठीक है। अब जो नंबर हमने निकालना होता है वही हमारा एन होता है, ठीक है, मतलब जो भी हमने टर्म निकालनी होती है वो हमारा एन होता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है सबसे यूजफुल फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना आ गया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो चीजें हमें दी गई है वो हमने इसमें बारी बारी से पुट कर लिया और देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। ए एन कितना है 7, तो A7 इज इक्वल टू जो भी हम निकाल रहे हैं ना वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ए कितना है 1, एन कितना है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डी कितना है 1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अंदर घटाना है, जो ब्रैकेट में टर्म्स होगी ना आपने उसको लेस करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने उसको जो भी आपका कॉमन डिफरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे लास्ट में आपने ऐड करना है, ठीक है। ये बनेगा 1 प्लस 7 में से क्या 6 गुना 1, ठीक है। तो 6 गुना 1 हो गया 6, 1 जमा 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमारा A7 कितना आया 7। अगर हम यहाँ पे देखें तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा जो A7 है वो 7 आया और ऐसे निकाल के भी हमारा A7 है 7 ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा। अभी हम एक दो एग्जांपल और करते हैं तो आपको समझ आएगा कि टर्म्स हम किस तरह से निकालते हैं।
जो मेन है वो है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद तो क्या करना है कि आपको समझना है कि फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग चीजों को याद नहीं करते, हम लोग इसको समझते हैं। अब मान लीजिए हम सीरीज लेते हैं 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमें A21 निकालना है। कितना निकालना? A21 निकालना है। अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए ए कितना है इसमें? जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा ए होता है, ठीक है, सिंपल। अब हमने डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो डी भी हमारा आ गया 2। अब एन कितना है जो हमें नंबर निकालना है, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 21। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला है वो साइड में लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले A21 इज इक्वल टू, ठीक है, ए कितना है 2, एन कितना है 21 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डी कितना है 2। सबसे पहले घटाना है, ठीक है, तो 2 जमा जो होगा 20, बाहर आ गया 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, तो 2 जमा 40 इज इक्वल टू 40 जमा 2 42, ठीक है। तो जो हमारा A21 था वो हमारा आया 42, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज में जो भी नंबर हमें कहा जाता है हम उसको निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा किस तरह से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब आपको एक नई चीज सिखाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अब मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। कोई भी सीरीज हमें दी भी है ना, ठीक है, और उसमें हमें कोई नंबर दिया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इस सीरीज में नंबर दिया है 64, हमें एक नंबर दिया है 64 और हमसे पूछा गया है कि इस सीरीज में ये कौन सा, मतलब कौन से टर्म पे 64 आएगा, ठीक है, कि ये A15 होगा, A16 होगा, कौन सा नंबर होगा। तो इसका मीन्स है कि हमने एन फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? एन निकालना है, ठीक है, सॉरी, हमने निकालना है एन। जब भी आपको इस तरह से कोई नंबर दिया जाए ना कि इस सीरीज में ये वाला नंबर कौन से पद पे आएगा, कौन से टर्म पे आएगा, तो उसमें आपने समझ जाना है कि आपने एन निकालना है, ठीक है। अब आप बोलोगे जो ये नंबर दिया गया है इसको हम कौन सी टर्म में लेंगे, तो जो ये आपका नंबर दिया हुआ होगा वो आपका ए एन होगा। क्या होगा? ए एन होगा। बाकी चीजें सारी सेम रहेगी। ए हमारा 2 रहेगा। अब हमने डी निकालना है, तो डी हमारा वही A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए होती है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। फॉर्मूला में पता क्या है, अगर 3 चीजें हमें दी हुई है ना तो चौथी हम निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 चीजें हमें दी हुई है, चौथी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन हमारा जो हमने नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, 64 इज इक्वल टू ए कितना है 2, एन हमने निकालना है तो एन वैसे रहेगा, कॉमन डिफरेंस 2। अब जो मेन चीज है वो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिना सोचे समझे जो आपका आगे वाला नंबर है वो आपने इस तरफ लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद आपने 2 से ये पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास बनेगा 2n माइनस 2। तो मल्टीप्लाई करने का आपको पता है कि 2 गुना n, 2n बना, माइनस का साइन, 1 गुना 2 2 बना, ठीक है। तो इसको लेस करेंगे, ये होगा 62 विच इज इक्वल टू 2n माइनस 2, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो ये बिना n वाली टर्म है उसको परे लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरफ आएगी, तो ये हमारा बन जाएगा 62 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2n, सिंपल।
ये हो गया 64 इक्वल टू 2n। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हमारा बन जाएगा 2n इज इक्वल टू 64। ठीक है, आपस में चेंज कर दिया इनको, तो n इज इक्वल टू 64/2 32। तो इस सीरीज में जो हमारा टर्म होगी वो होगी A32 इक्वल टू 64। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आया है, अगर हमने वो निकालना है कि जो हमने टर्म निकाली है वो सही है या नहीं, हम इसको किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब A32 निकालना है हमने, तो जो हमारा n है वो हमारा 32 बन जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें वैसी रहेगी। हमने निकालना A32। ठीक है, अगर ये 64 आ गया, 64 आ गया, तो जो हमने निकाला वो सही है। ठीक है, A हमारा 2, n हमारा 31 माइनस 1, 31 सॉरी 32 है, 32 माइनस 1, और d हमारा है 2। सबसे पहले हम घटाते हैं, तो ये 2 जमा 31 गुना 2। ठीक है, ये बन गया 2 जमा 62, आ गया 64। तो जो हमने निकाला है वो है सही बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा किस तरह से हम लोग जो एपी से रिलेटेड टर्म्स है उनको यूज करते हैं, जो उसका फॉर्मूला उसको किस तरह से समझते हैं, उसको किस तरह से हम यूज करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, और चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।